45 मिनट तक एक 15 साल की माइनर बच्ची का ये डॉक्टर सॉरी हैवान 4 बार रेप करता है। यह बच्ची हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित LNGP हॉस्पिटल में 27 अप्रैल को अपने पेट में हो रहे दर्द का इलाज कराने के लिए आती है। उसके बाद भी जब इस बच्ची को कोई रिलीफ नहीं मिलता, यह बच्ची 25 मई को जब दोबारा इसी डॉक्टर को जनरल ओपीडी में दिखाने के लिए आती है, तब यह डॉक्टर उस बच्ची को पहचान जाता है और बोलता है तू तो पहले भी आई थी ना, और तेरे फैमिली में कौन कौन है। और यह हैवान उस बच्ची से कहता है तू मुझसे प्यार करेगी। बाद में दवा देने के बाद जब ये बच्ची जाने लगती है तो उसको 100 रुपए भी देता है। मतलब ये हैवान दाना डालता है। और 29 मई को जब इस बच्ची के पेट में एक सीवियर पेन होता है, ज्यादा पेन होने की वजह से इस बच्ची को फीमेल वार्ड में एडमिट कर दिया जाता है। उसी दिन 29 मई को जब यही हैवान डॉक्टर उस बच्ची को पहचान जाता है और ओपीडी में इलाज के बहाने बुला लेता है, बिना किसी जांच के अथवा अल्ट्रासाउंड के। यह डॉक्टर बोलता है तुम्हारी किडनी में स्टोन है। उसी के इलाज के बहाने ये हैवान उस बच्ची को स्ट्रेचर पे लेटने के लिए बोलता है। उसके बाद उस बच्ची के अपर और लोअर अंडर गारमेंट को निकलवाता है और उसके बाद उस बच्ची के अपर एवं लोअर प्राइवेट पार्ट को कई बार टच करता है। उसके बाद भी जब उस दरिंदे का मन नहीं भरता तो वह हैवान डॉक्टर उस बच्ची को वॉशरूम में ले जाता है और उस बच्ची का बाल पकड़ के जो हैवानियत करता है बना सब किया है वह दरिंदा, और धमकी देता है कि अगर तुम किसी को बताओ तुमको जान से मार देंगे। और वह हैवान केवल एक बार नहीं करता है, वह हर 10 से 12 मिनट पे दूसरे पेशेंट को देखने के बाद वॉशरूम में जाता और फिर से दरिंदगी करता। इस तरीके से उस हैवान ने 4 बार रेप किया। और रात में 8:30 बजे उस बच्ची का हालत और बिगड़ने लगता है और उसके साथ साथ हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस बच्ची को वार्ड से हटा के इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब इस बच्ची का सब्र का बांध टूट जाता है तो उस इमरजेंसी वार्ड में जो सीनियर डॉक्टर थी उनको अपनी पूरी बात बताती है। उसके बाद ये सीनियर डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस वाले इस डॉक्टर के भेष में छुपे इस हैवान पे पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। और जब इस घटना की खबर हरियाणा स्टेट कमिश्नर फॉर वुमेन के चेयरपर्सन रेणु भाटिया को मिलती है तो फिर वह इस हॉस्पिटल में आती है और उससे जुड़े सभी नर्सेस को और डॉक्टर्स को फटकार लगाती है। इस डॉक्टर के साथ साथ ये तीनों नर्सेस भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन तीनों नर्सेस की ड्यूटी उस फीमेल वार्ड में लगाई गई थी जिसमें उस बच्ची का रेप हुआ, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी उस वार्ड में नहीं था उस समय। क्योंकि मेडिकल में रूल है कि किसी भी फीमेल पेशेंट का अगर कोई मेल डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो उस पेशेंट के घर का कोई फीमेल मेंबर या फिर किसी नर्स का होना कंपलसरी है। और यही रेणु भाटिया उस नर्स से पूछती है अगर आपकी बच्ची को 15 मिनट किसी कमरे में अनजान व्यक्ति के साथ छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगी। जब इन नर्सेस के खुद पर बात आती है तो रेणु भाटिया के इस बात का उनको इतना बुरा लग जाता है कि वो प्रोटेस्ट करने लगती है और डिमांड करती है कि उनको सभी नर्सेस से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और यार मुझे रेणु भाटिया के पास्ट का तो नहीं पता, पर इस मामले में जो उन्होंने किया ना एकदम सही किया। अपने स्टेटमेंट पर सॉरी बोलने के बजाय अपने पद से रिजाइन देना उचित समझती है और बोलती है कि ऐसे बहन बेटियों के लिए मैं सैकड़ों बार रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। पर हमारे देश के कुछ बेशरम नेताओं को रेणु भाटिया से सीखने की जरूरत है कि उनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पुणे और लखनऊ के इको गार्डन में प्रोटेस्ट होने के बाद भी वह अपने पद से रिजाइन देने की क्या अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए भी रेडी नहीं है।